बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, एक बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी कपकपाती सर्दी से लोग परेशान हो रहे हैं। सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। आज शाम तक लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में 22 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने के आसार हैं, लेकिन 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते मौसम में आंशिक बदलाव होने की संभावना है। तो वहीं सर्द हवाओं ने जहां लोगों की परेशानियां बढ़ा दी, तो वहीं अब ऐसे में इस सर्द मौसम से किसान खुश नजर आ रहे हैं। देखिए संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट। एक बार फिर से कोहरे व धुंध की वजह से आमजन काफी हलकान हो चला है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। तस्वीरें एक सड़क मार्ग के आप देख पाएंगे स्टेट हाईवे पर किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से वीराना सा छाया हुआ है। हालांकि वाहनों की अगर बात करें, वाहन भी फोग लैंप जलाकर सड़कों से गुजर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से धुंध जो है वो वातावरण में छाई हुई है। और इस वजह से कहीं न कहीं आम आदमी, खासतौर पर वाहन चालक, बेहद परेशान है। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो 22 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। हालांकि धुंध छटने के अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर 23 तारीख से एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तब तक मौसम खुश्क बताया गया है और इस वजह से लोगों को भी एडवाइजरी जारी की गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि लोग घरों से जब बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर ना निकलें। खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात करें, नौनिहालों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, उनको ये हिदायतें दी गई हैं कि वो घरों से बाहर कतई ना निकलें। सड़कों पर देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी हालांकि कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बाहरी आउटर इलाकों में अगर जाया जाए तो वहां पर सड़कों पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी वहां ना के बराबर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं सर्दी से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको लेकर किसान खुश दिखाई दे रहे हैं, जो फायदेमंद साबित होंगी किसानों के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं वो, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। कोहरे व धुंध ने भले ही आमजन की परेशानियों में इजाफा कर दिया हो, लेकिन भूमि पुत्रों के लिए ये कोहरा व ये धुंध की बूंदें कहीं न कहीं वरदान से कम नहीं है। सरसों की फसल आप देख पाएंगे किस तरह से लहला रही है, और ये वो इलाका है जहाँ पर पानी की बेहद किल्लत रहती है, पानी की बेहद दरकार रहती है। दक्षिणी हरियाणा का राजस्थान से सटा वार्द मरुस्थलीय इलाका जहां पर पानी की दरकार मानी जाती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से इस बार शीतकालीन जो लहर चली है, शीत लहर के प्रभाव के चलते फसलों को अच्छा खासा फायदा मिला है। धुंध की वजह से चाहे बात की जाए या फिर जिस तरह से मामूली हल्की बारिश दर्ज की गई थी इलाके में, और कई इलाकों में तो अपेक्षाकृत जो जनवरी के महीने में बारिश होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बारिश आकी गई थी। इसी तरह से चाहे गेहूं की फसल की बात करें या फिर बात सरसों की फसल की करें, और अगर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो 22 जनवरी तक इसी मानंद मौसम रहने वाला है। 23 तारीख को मौसम एक बार फिर से करवट लेगा, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। शीतलहर का प्रकोप हालांकि बढ़ चला है, सर्द हवाएं जो है वो इलाके में चल रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, चारों तरफ धुंध और कोहरे का आवरण जो है उसने वातावरण को अपनी आगोश में ले रखा है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि फसलों के लिए इस धुंध को और इस कोहरे को काफी हद तक रामबाण माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो न केवल पानी की पूर्ति इन फसलों के लिए होगी, बल्कि निश्चित तौर पर किसानों को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो वहीं यमुनानगर में भी शीतलहर का कहर देखने को मिला, जहां लोग ठंड के चलते घरों में कैद रहने पर मजबूर है। अब ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात की संवाददाता देवीदास शारदा ने। कहते कि लोहड़ी के बाद ठंड जो अक्सर कम हो जाती है, वैसा नज़ारा यमुनानगर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से सुबह धूप भी निकलती है, मौसम अच्छा। आज की यदि बात करें तो बाकी के दिनों की अपेक्षा कुछ ठंड भी कम है और मौसम भी बड़ा अच्छा। इस समय हम खड़े हैं नगर निगम के सामने, लोगों से जानते हैं कि उनको आज कैसी ठंड महसूस हो रही है। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत। आज कैसी ठंड महसूस कर रहे हैं आप? आज ठंड कम है जी, आज कम महसूस हो रही है। 2 दिन से 2 दिन पहले इतनी ठंड थी कि खड़ा नहीं होया जा रहा था। इस टाइम आज मौसम चेंज है, आज काम भी थोड़ा बढ़िया होगा। ठंड से काम कम था, अब तो काम बढ़िया है, थोड़ा हो जाएगा, आज से चेंज हो जाएगा जी। मौसम भी बढ़िया है। धन्यवाद जी। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मल सिंह है। और काफ़ी दिनों से जो
धुंध ठंड वगैरह थी वो आज बहुत कम है। आज धुंध भी नहीं है, हवा जो ठंडी है। बाकी चलो बढ़िया है, सर्दी का मज़ा भी आ रहा है और जा रही सर्दी, इसमें हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी ठीक है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है आज। फिर भी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कैसी मानते हैं? बच्चे तो बस घर में भी रजाइयों में ही हैं। अब धूप निकलेगी तभी घूमने फिरने जाएंगे कहीं। बाकी आज हमारे यहाँ गुरुपुरब है गुरुद्वारे में, तो आज सभी अब नहा धो के अब गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे, वो बच्चों को साथ लेके जाएंगे। धन्यवाद जी। जी आपका नाम? नाम पवन शर्मा। पवन जी, ये आज ठंड किस रूप में देख रहे हैं आप? सर पहले से कम लग रही है ठंड आज। हाँ जी, धुंध वगैरह कम ही पड़ी है सर आज। हो सकता है मौसम खुल भी जाए आज। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, आपका नाम? मैं अश्विनी कुमार। हाँ तो जी, आज ठंड किस रूप में मान रहे हैं आप? ठंड आज पहले की अपेक्षा कम है और हवा थोड़ी सर्द चल रही है। सुबह के हम आए हुए हैं इधर गुरुद्वारा साहब में, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, लंगर प्रसादे बन रहे हैं और ये पीछे देखिए वो आग सेक रहे हैं। इसका मतलब कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए तो ठंड है ही है, बचाव रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम केवल कुमार है जी। आगे से जो ठंड है वो थोड़ी ठीक, आज मौसम खुला हुआ है और बच्चों के लिए तो थोड़ा हवा चल रही है। बाकी हायर चाहिए भी है, तो निकल नहीं रहा बाहर। आगे से मौसम बहुत अच्छा है, यानी कि आज ठंड इतनी नहीं महसूस हो रही, लेकिन अच्छा मौसम है, आगे से बेटर है। धन्यवाद। बिल्कुल मौसम आगे से बिल्कुल अच्छा हुआ है, ठंड कम हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा बच्चों और बुजुर्गों को यही हिदायत देता है, घर रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि जो ठंड आते भी लगती है, जाते भी लगती है, ताकि सुरक्षा में ही सुरक्षा है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं सिरसा में भी शीतलहर का प्रकोप इन दिनों लोगों को परेशान कर रहा है। उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमर सिंह ज्ञानी ने। लगातार पिछले एक सप्ताह से पड़ रही ठंड व कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। लगातार दिन की बात करें, दिन में भी शीतलहर चलती है। इसमें आप देख सकते हो किस तरह से कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि आप इस वक्त मौजूदा हाईवे नंबर 9 पे, जो कि शहर के नज़दीक है, आउटर में जाएंगे तो ये धुंध और भी गहरी होती जाएगी। हालांकि आज कल की बात करें, कल 9 बजे के बाद धुंध छंटनी शुरू हो जाती है, करीबन 10 बजे साफ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो सुबह सुबह जिस तरह से कोहरा पड़ता है, आप देख सकते हो कि किस तरह से वाहन चालक है उनको दिक्कतें हो रही है, और विशेष करके जो दोपहिया वाहन चालक है उनको इस धुंध से ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, देखिए कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो आसमान में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है। हालांकि दूसरा इसको पहलू देखें, अगर फसलों की बात करें तो फसलों के लिए धुंध काफ़ी लाभदायक मानी जाती है, खास करके गेहूं की फसल के लिए इससे अच्छा फुटाव होता है। क्योंकि आमतौर पर जब देखा जाता है कि जो गेहूं का उत्पादन है वो ठंड की वजह से बढ़ता है, अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं का उत्पादन इस पर विपरीत असर पड़ता है। हालांकि दूसरी सरसों की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन सरसों में अधिक शीतलहर चलने से पाला जमने की संभावना बनी रहती है, जिससे नुकसान होने की संभावना। लेकिन अब तक जिस प्रकार से धुंध और कोहरा ठंड पड़ रही है, ये फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक हो रहा है। हालांकि बार बार जो यातायात प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कहती है कि धुंध के अंदर वाहन धीमी गति से चलाएं और खास करके फोग लाइट ऑन कर रखें। इसके साथ साथ जो सड़क पर सफ़ेद पट्टी है उसका ख्याल रखें, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। सिरसा से अमर सिंह ज्ञानी, इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।